सत्संग कोई सत्संग सुनने के लिए देवी देवता ऊपर से आते हैं। और जी देवी देवता भी आते हैं हमारे। उनके सर में डंडा मार के कहते बताओ, उन्हीं को बाहर में काम कर रहे थे, बताओ संत तुकाराम कहाँ है। तो बोला चलिए मैं ले चलता हूँ, और अपने घर ले गए और अंदर से वही बाहर आए, कहते मैं ही संत तुकाराम। सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी को पता है इस समय हम ब्रज की पावन धरा पर हैं, और यहाँ पर एक अद्भुत कुटी हमको दिखाई दे रही है। कुटी को देखिए आप सभी, बहुत ही अद्भुत कुटी है ये। और यहाँ पर बिहार के संत महाराज जी रहते हैं। तो चलते हैं पहले कुटिया के अंदर, आप सभी को दर्शन करें। ये देखिए ये कुटिया है, और ये कुटिया देखिए महाराज जी का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। और देखिए राधे श्याम, कितनी सुंदर कुटिया महाराज जी। राधे श्याम, देखिए महाराज जी आ गए। राधे श्याम महाराज, ये महाराज जी की कुटिया है। देख सकते हैं कितना सुंदर और अद्भुत कुटिया महाराज जी ने बनाया। और महाराज जी का ये ध्यान कक्ष है। यहाँ पर देखिए महाराज जी ध्यान करते हैं। ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है। राधे श्याम हे राधे, भक्तों का कल्याण करे माँ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। यहाँ देखिए कितनी सुंदर कुटिया है ये। महाराज जी यहाँ ध्यान करते हैं, और वहाँ पर महाराज जी विराजते हैं। ये देखिए मतलब कितना ज़्यादा समय लगा होगा महाराज जी को ये कुटिया बनाने में। महाराज जी बहुत ही ज़्यादा समय। और देखिए ऊपर से बहुत ही सुकून की अनुभूति हो रही है यहाँ पे महाराज जी। हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ही सुकून की अनुभूति हो रही है। और ऐसी कुटिया हमने कभी देखी भी नहीं है महाराज जी, कभी नहीं देखी है। जय श्री राधे। तो हम लोगों का ये जो मनुष्य का शरीर है, परमात्मा दया करके हम लोगों को देते हैं। जिस प्रकार बच्चा रोने लगता है कोई चीज़ के लिए, तो कभी माँ पिताजी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर दया करके उसको गोद में ले लेते हैं। तो हम लोगों का जो ये शरीर है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम लोग सभी परमात्मा के अंश हैं। किसी कारण से विक्षोभ हो गया हम लोग से, हम लोग परमात्मा से अलग हो गए हैं। और फिर जब परमात्मा में समाहित हो जाएंगे तो हम लोग सर्वव्याप्त हो जाएंगे। हम लोग का ये जो आवागमन का चक्र है ये ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग दुखों से मुक्ति पा जाएंगे। मुक्ति पा जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है नहीं, क्योंकि हम लोगों के ऊपर कर्म का लेप लगा हुआ है। कई जन्मों के कर्म का लेप लगा हुआ है। कई जन्मों के संस्कार अच्छे बुरे इन पर पड़े हुए लगा हुआ है। मतलब कई जन्मों के। हम लोग भीष्म पितामह जी को एक मोटा मोटी जानते हैं जी जी, कि उनको जब बाणों की सैया पर लगी, तो जब कुरुक्षेत्र में शाम होने के बाद जो है ना, शंख बजाकर युद्ध खत्म कर दिया जाता हाँ जी महाराज। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के जब अर्जुन ने उनको तीर से मार के गिरा दिया, तो गए कि हे पार्थ, उन्होंने कहा भगवान से कि मुझे तो 20 जन्मों तक याद है कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे ये कौन सा कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप 20 जन्मों को तो देख रहे हैं, 21वें जन्मों को भी तो देखिए। उस समय भी आप युवराज थे, और युवराज तो जब राजा का पुत्र होता है, मद में चलबे करता है। तो आप जा रहे थे रथ से, और आपका एक सांप ने ये रास्ता को काट दिया, और आपने अपने सैनिकों को आदेश दिए कि इस सांप को मार के फेंक दो, और सैनिकों ने आदेश का पालन किया। लेकिन वो सांप तुरंत नहीं मरा, वो एक कटीली झाड़ी पर जाकर गिर गया, और उन्होंने 18वें दिन प्राण का त्याग किया। वही कर्मों के फल आपको भोगने पड़ रहे हैं।
तो ये कर्म जगत की खेती है, यहाँ कर्मों से फल मिलता है, अपने अपने कर्मों से कोई हंसता है, कोई रोता है। कहते हैं तुलसी पुरविला पाप के हरि चर्चा न सुहाए, ज्यों जोर की जोर से भोजन की रुचि जाए। अभी जो आप आए हैं यहाँ कई जन्मों का पुण्य जमा हुआ है, तब आप संत दर्शन के लिए आए हैं। सभी कोई थोड़े आ सकते हैं। मतलब कई जन्मों का पुण्य, 3 जन्मों का जब पुण्य जमा होता है तो लोग सत्संग साधु का दर्शन करने सोचते हैं। 7 जन्मों का जब पुण्य होता है तो वो आते हैं। 21 जन्मों का जब पुण्य जमा होता है तो सत्संग करते हैं। मतलब तो इसमें राधा रानी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, और इसमें रुचि जगाइए। बोले जय गुरु महाराज, जय श्री राधे। और महाराज जी जैसे अहंकार हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मनुष्य प्राणी है, वो तो स्वाभाविक गुण है। तो इस पे वश कैसे किया जाए महाराज जी? इसके लिए जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज पाखंड और अहंकार को त्याग देना चाहिए। शरीर क्या है? नश्वरवान है, क्षणभंगुर है, लेकिन बोले ना कई जन्मों के संस्कार इस पर लेप लगा हुआ है, और मनुष्य का स्वाभाविक गुण भी है। अभी देखिए धन थोड़ा हो जाएगा तो थोड़ा अहंकार होने लगता है। शरीर में धन मद बहुत सारा का है। तो इसी के लिए जो हम लोगों को सत्संग सुनना चाहिए। रावण कितने बड़े महाबली थे, बहुत बड़े महाज्ञानी थे, सब चीज़ों पर अंग, लेकिन घमंड के कारण वो चला गया। तब अहंकार को त्यागना ही बेहतर है। अहंकार सर्वनाश कर देता है। अहंकार का मतलब ये है कि आप अहम में आ गए, मैं को नहीं पहचान रहे हैं, अहम हो गए। तो महाराज जी मैं को पहचानने के लिए क्या कहना मैं पड़ेगा? क्या हूँ उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान कीजिएगा ना। आप गुरु दीक्षित हैं किसी से? नहीं महाराज जी, अभी तो नहीं है महाराज जी। मैं क्या है ये देखते हैं, शरीर छूट जाता है, पंच तत्व में मिल जाता है। सब भौतिक चीज, सब प्राकृतिक शरीर में समाया हुआ है। जी महाराज। मैं को ही पहचानना तो असली चीज़ है। जी जी, मतलब मैं को पहचानना ही बहुत बड़ी बात। मैं को जो पहचान लिया वो तो संत हो गए, वो सर्वव्याप्त हो गए। मैं कौन हूँ? और महाराज जी यहाँ पर ब्रज में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ नैसर्गिक आभा है। भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पर रास किए हैं, ध्यान किए हैं। तो यहाँ तो उनकी आभा तो सर्वव्याप्त सर्वांग चलायमान है ना। जगह जगह की विशेषता होती है ना। आप जैसे मन में कीजिए कि हमें जाना है सिनेमा हॉल, तो उसका भाव अलग आता है। अस्पताल जाना है तो उसका भाव अलग आता है। और जाना है कहीं संत के तरफ, उसका भाव अलग आता है। ठीक उसी प्रकार कितना शांति है यहाँ पर, बहुत शांति महाराज जी। मतलब थोड़ी सी भी ये नहीं लग रहा है कि हम कहाँ आ गए। मतलब इतना भक्ति, इतना अच्छा लग रहा है। ब्रज का रज तो महाराज जी सर्वोपरि है। और महाराज जी जैसे आपका शरीर कहाँ का महाराज जी? शरीर तो भागलपुर बिहार का, जन्मस्थल बिहार का। और कब आपको प्रेरणा लगी ठाकुर जी की कि इस? वैसे तो बचपन से ही था, लेकिन उसमें छोटे थे तो घर से नहीं आने दिया जा रहा था। तब कुछ किशोरावस्था में तब फिर इधर आ गए। तो महाराज जी शिक्षा कितने ली आपने? मैंने बीए में एडमिशन कराया था, एक पार्ट किया फिर छोड़ दिया। मतलब इंटर समझिए। हाँ, मतलब मन नहीं उसमें लगा। हाँ, पढ़ाई में मन भी उतना नहीं लगने लगा। पढ़ाई में ठीक था लेकिन मन नहीं लगा। भजन में, कीर्तन में मन लगा। तो महाराज जी आप यहाँ पर हम देख रहे हैं अकेले ही रहते हैं महाराज जी, भजन सत्संग करते हैं। तो ठाकुर जी की कोई आपके ऊपर कृपा जैसी भी हो, जो भी मतलब? हाँ, कृपा होती है जी महाराज जी। तो थोड़ा भक्तों को बताएं महाराज जी, कैसे कृपा हम भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी कैसे प्राप्त? उसके लिए भाव विभोर होना पड़ेगा जी। उसके लिए आपको आँख में आंसू लाना पड़ेगा जी। ये दिखावा टाइप का सिर्फ भजन कीर्तन करने से नहीं होता है, यहाँ उसको जागृत करना पड़ेगा। तो महाराज जी कैसे करें कि पूरा मन हमारा ठाकुर जी में ही लीन हो जाए महाराज जी? उसके लिए आपको
आसक्ति त्यागना पड़ेगा। धन आसक्ति, परिवार आसक्ति, परिवार में रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें होगा, लेकिन जानते हैं गृहस्थ में बहुत तरह की व्यवधान होती है, मन बट जाता है, भ्रमित होता है, फिर बट भी जाता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो इस वजह से ठीक से नहीं हो पाता है जी। और महाराज जी सत्संग सुनने के क्या फायदे हैं महाराज? सत्संग सुनने के बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ सुनने के फायदे हैं। एक बार क्या हुए, व्यास देव जी महाराज नारद जी से बोले कि जाओ सत्संग की महिमा मृत्यु लोक से सुनकर आओ। तो वो गए, एक कीड़ा को देखे भागते हुए जा रहा है तेजी से नारद जी। तो उनसे पूछे कि सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। इतना पूछा कि पीछे से गाड़ियाँ तो चिपटा हो गया, गाड़ी चढ़ गई, वो खत्म हो। फिर दूसरे दिन गए नारद जी उनके पास, ब्रह्मा जी के पास, तो बोले कि सत्संग सुनने से क्या लाभ पता चला। बोले कि जाओ गांव में एक बछड़े का जन्म हुआ है, उससे पूछ के आओ। बछड़े को पूछे, बछड़ा को जैसे पूछे कि सत्संग सुनने से क्या लगता है, वो भी शरीर छोड़ दिया। फिर गए वो, अब किसान जिसका बछड़ा से पूछेगा तो डर से तो वो भाग के गए। फिर बोले महाराज इस बार तो बचते, बोले नहीं, इस बार जो है एक राजा को पुत्र हुआ है, उससे पूछ के आओ। गए नारद जी, डर डर के गए पूछने के, उनके पालने के पास गए। बचपन थे, छठी हो रहा था, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे बालक ना, सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। और वो बालक हंसना शुरू कर दिए कि नारद जी आपको अभी तक पता नहीं हुआ कि सत्संग सुनने से क्या, मैं जो आप पहली बार आप कीड़े से पूछे थे वो कीड़ा मैं ही था, बछड़े से पूछे थे वो बछड़ा मैं ही था। सत्संग सुनने से ये लाभ होता है कि आप 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकते हैं। मुझे मनुष्य का शरीर मिला है कि भक्ति भजन में ध्यान लगा कर इस 84 लाख जो दुखों का है दुखाल इसको पार कर जाता है। सत्संग की महिमा ये बहुत बड़ी होती है। सत्संग कोई मानता, सत्संग सुनने के लिए देवी देवता ऊपर से आते हैं जी, देवी देवता भी आते हैं महाराज तब सत्संग सुनने के लिए। देवी देवता भी तो कर्म भोग में पड़े हुए हैं जी, वो भी तो कर्म। भगवान राम को देखिए, हाँ, भगवान श्री कृष्ण कितने भगवान, सब तो वो भोग योनि है। वो संत से बढ़कर कोई नहीं है। संत भगवंत होते हैं, वो ईश्वर का रूप होते हैं जी। जैसे कि देखिए अपने देश में राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, तो वही जो है ना भगवान सब जो है कर्मचारी हैं ईश्वर के जी। उनको भी भोगना पड़ता है। मतलब भगवान को भी भोगना पड़ता है सबको। आप तो प्रत्यक्ष देखिए, भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा जी, भगवान राम को भी भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ता है। सिर्फ संत भी भोगते हैं। अच्छा, संत भी भोगते हैं महाराज जी? क्योंकि हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में जानते हैं। हाँ, नाम सुने हैं महाराज जी। वो भी गले में कैंसर हुआ, क्यों भोगना पड़ता है कि उसी जन्म में सब भोग उनका खत्म हो जाएगा, तो अगले जन्म उनका मतलब इस ये भोग मृत्यु लोक से फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाएंगे। वो संत सर्वव्याप्त हो जाएंगे, परमात्मा के अंश से परमात्मा में समाहित हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तो महाराज जी जो भी हम लोगों का कर्म है ये तो चलता ही रहता है। जैसा कि आपने बताया कि भीष्म जी थे तो मृत्यु शैया पे पड़े थे, जबकि उनका 21वें जन्म का कर्म था वो। तो मतलब कितने भी जन्मों का कर्म हो हमको भोगना पड़ेगा महाराज जी। हाँ, उसका एक ही उपाय ध्यान जी। ध्यान से अगर हम लोग पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, कर्म मंडल को पार कर जाएंगे, तब जो वहाँ कर्म का लेप नहीं लगता है। तो मतलब कैसे हम, जैसे ध्यान तो महाराज जी हर कोई चाहता है थोड़ा कर लें, लेकिन हो नहीं पाता है। तो मन कैसे होगा? हाँ, मन में बहुत तरह का संस्कार बैठिएगा, बहुत तरह का बात आने लगता है। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा धीरे धीरे केंद्रित। मतलब सभी भक्त चाहते हैं कि हम जाने,
सीखें, केंद्रित कैसे करें महाराज जी उसको? मन को पहले केंद्रित एकाग्र करना पड़ेगा, शांत जगह पर जा करके जी धीरे 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 सिमटाव होगा। पहले इंद्रिया को दमन करना पड़ेगा। जी मन को इंद्रिया कहाँ जाने सोचता है, देखते हैं तुरंत कहाँ से कहाँ तुरंत दौड़ जाता है। जी महाराज। उनको एकाग्र करना पड़ेगा, इसके लिए सिमटाव लाना जरूरी है। मतलब इंद्रियों को बस में करना पहले सीखना पड़ेगा। जब हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब ही मन को हम बस में कर सकते हैं, क्योंकि मन तो चलायमान है महाराज जी, बहुत तेजी से चलता है। मन के समान तेज कोई नहीं दौड़ता, देखता अभी यहाँ है तुरंत वृंदावन, तुरंत दिल्ली, तुरंत अमेरिका चल जाता है। जी महाराज। तो हवा की पोटली कहते हैं बनाई जा सकती है, लेकिन मन की को कोई नहीं बांध सकता। हवा को बांध सकते हैं लेकिन मन को नहीं बांध सकते। हवा को देखते हैं गुब्बारे में भर देता है, ट्यूब में भर देता है, जैसा आकार में वैसा हो जाता है, लेकिन मन को कोई नहीं बांध सकता। और ठाकुर जी का भजन कैसे करें महाराज जी? जैसे कोई एक नाम जिससे बेड़ा पार हो सके लोगों का, उसके लिए गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा। ऐसे ठाकुर जी का भजन करने से मुक्ति होने वाला नहीं है। जी महाराज। इसके लिए आपको गुरु दीक्षित होना पड़ेगा, गुरु नाम लेना पड़ेगा। तो महाराज जी हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है महाराज जी? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परब्रह्म है। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करी जो न कर सके, गुरु करे सो हो। गुरु ही हरि है, हरि ही गुरु है। जी गुरु से बढ़कर भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, जी। भगवान शंकर के भी गुरु थे। कौन थे भगवान शंकर के गुरु? अंगिरा ऋषि थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के भी 3-4 गुरु थे। मतलब 3-4 गुरु थे। कोई आध्यात्मिक गुरु थे, कोई भौतिक गुरु थे, जी महाराज। सब गुरु किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। मतलब हर चीज़ के उनके गुरु थे। अच्छा महाराज जी, जैसे बहुत से भक्तों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जैसे हम गुरु बनाए और गुरु जैसे होता है, आपने भी सुना होगा कि बेचारी निकल गया उनके, उसको त्याग दीजिए। जी। हमारे गुरु महाराज कहें कि जो गुरु गौरू के समान हो उसे त्याग देना ही सबक है। अब तो भेषधारी कितना देखिएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, टीका लगाएगा, एकदम दिव्य चेहरा बना रहेगा, वो तो एक तरह से पाखंड हुआ। जी वो प्रतिष्ठा पाने के लिए, ये सब पाने के लिए एक भेष धर लेते हैं। तो महाराज जी जैसे हुआ, लोग हैं आते हैं, अब उनको पता नहीं है कि गुरु कैसे हैं। मतलब हम गुरु की खोज में निकले हैं और 1-2 बार मिले तो 1-2 बार में तो हम जानेंगे नहीं, लेकिन हमको गुरु बनाना है। तो महाराज जी गुरु पहले परखिए गुरु। हाँ, तो कैसे महाराज जी? उसको अपने स्तर से जांच कीजिए। जी। देखिए, मतलब आपके अनुसार महाराज जी एक गुरु में क्या क्या गुण होने चाहिए? वो शांत हो जी, व्यभिचार में लिप्त न हो, दयालुता हो। एक बार क्या हुए, संत तुकाराम जी को एक आदमी गुरु बनाने के लिए खोजने के लिए आए। जी। तो वो स्वाभिमानी थे, अपने से कमा के खाते थे संत तुकाराम। हाँ, तो उधर से घोड़े पर आए एक आदमी और उनको, वो जमींदार थे और उनके सर में डंडा मार के कहते बताओ, उन्हीं को बाहर में काम कर रहे थे, बताओ संत तुकाराम कहाँ है? तो बोला चलिए मैं ले चलता हूँ, और अपने घर ले गए और अंदर से वही बाहर आए, कहते मैं ही संत तुकाराम। तो बड़े लज्जित हुए। मैंने आपको नहीं ठीक किए, पहले अपने गुरु को ठोक बजा के जांच तो लिए ना। जी। तो ठीक उसी प्रकार कि हाँ, कितना तुनक जाता, क्या मुझे ऐसे मेरे साथ दुर्व्यवहार किए। जी। तो ठीक उसी प्रकार। हाँ, क्योंकि एक कहावत भी है कि ओ पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान पर। हाँ, मतलब कोई भी कदम हम यदि अपने जीवन में उठाते हैं तो बिना सोचे समझे विचारे कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि उससे अगर भविष्य में दिक्कत होगी तो अपना भी तो नाम खराब होगा, फिर दूसरे पे आरोप लगाने से क्या फ़ायदा। और महाराज जी जैसे
हर दूसरा आदमी इस संसार में दुखी है, तो दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है महाराज जी? आसक्ति, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जी ये संसार ही दुखालय है। जी। मतलब जो सारी चीज़ें जो हमको लगता है ये अपना है, ये है वो, ये सारे दुखों के कारण सब इस मोह के बंधन से तो गो गोचर जहाँ लगी जहाँ जाई, सो सब माया जान हो भाई। जी ये सब माया है, सब उनका माया फैलाया हुआ है। कि आदमी इसी में लिप्त रहे। जानता है कि पुत्र कब चला जाएगा, पिता सतयुग थोड़े ना है नहीं महाराज, कि पिता मरेगा तब बेटा मरेगा, दादा मरेगा तब बेटा मरेगा, वैसे थोड़े ना है। पिता दादा पिता के रहते पुत्र मर जाता है। हाँ महाराज, है कि नहीं? मर जाता है महाराज, तब शरीर छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। हाँ, ये नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी की पहले पिता बड़ा है तो पिता मरेगा, फिर पुत्र मरेगा, फिर और जो भी हैं। तो महाराज जी जैसे किसी के मतलब पिता के सामने उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसको तो बहुत बड़ा दुख का कारण माना जाता है। तो ये महाराज जी ये प्रभाव क्या है? ये भी कर्मों का फल ही है जी। उनके पिता ने भी किसी जीव की हत्या की होगी जी, उनका उसको फल भोगना पड़ रहा है, उनके सामने पुत्र उनका मर जाता है। तो वही कष्ट उनको मिलता है इस मनुष्य रूपी तन में। और महाराज जी जैसा कि आपने बताया अभी कि संत जब होते हैं अपना कर्म भी वो भोग लेते हैं और संत भी होकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो महाराज जी वो फिर कभी इस योनियों में नहीं आते हैं? नहीं, वो तो सर्वव्याप्त हो जाते हैं। जी महाराज, सब जगह व्याप्त हो जाते हैं, सर्वस्व वही हो जाते हैं, जैसे प्रभु हैं हमारे। और उनकी इच्छा होती है, अब आने और जाने की अपनी इच्छा होती है। अच्छा, आ भी सकते हैं, ईश्वर जीव के कल्याण के लिए वो आ भी सकते हैं धरती पर, तब उनकी इच्छा होती है जन कल्याण के लिए फिर वो आ भी सकते हैं। मतलब वो प्रभु के में ही विलीन हो जाते हैं, प्रभु के स्वरूप ही हो जाते हैं। तो वो चाहे तो आ जाए, नहीं तो फिर बस वो उनकी इच्छा है। तो अच्छा महाराज जी, उम्र आपकी कितनी वर्ष हुई होगी? इस शरीर का उम्र तो 37-38 साल है। 37-38 साल। तो महाराज जी आपने ब्रज ही क्यों चुना? बिहार तो यहाँ से बहुत दूर है महाराज जी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने ब्रज को ही चुना भजन भक्ति के लिए? है प्राचीन काल से यहाँ साधु संतों की अच्छा है, शांति है। जी महाराज, कितना शांति है देखते हैं। हाँ शांति तो बहुत है महाराज, बहुत शांति है। और ब्रज की कुछ महिमा भक्तों को भी बता दीजिए महाराज जी, ब्रज के गुणगान कुछ। ब्रज की सूरज को दीपक दिखाने की क्या, ये तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा ना। जी सभी जानते हैं ब्रज की कितनी महिमा। ब्रज की महिमा तो सभी जानते हैं, सही कह रहे हैं महाराज जी। ये तो जैसे सूर्य भगवान के सामने दीपक जलाने की बात हुई। मैं क्या बताऊँ। जी महाराज, ठीक महाराज जी, राधे श्याम। राधे राधे।